हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज आपका विषय रहेगा पाक अधिकृत कश्मीर। दोस्तों, हमारी ये श्रृंखला बुक के साथ चल रही है जो हमारी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी होगी। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं 1947 के युद्ध द्वारा पाक ने अवैध कब्जा किया। फिर देखते हैं राजधानी। दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तो मुजफ्फराबाद, जो झेलम और नीलम, जिसे भारत में किशनगंगा कहते हैं, की घाटी में स्थित है। अगला देखते हैं पाक। पाक कितना दोस्तों दो हिस्सों में बटा हुआ है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित या बलूचिस्तान में पड़ता है। देखते हैं 1963 में 5000 वर्ग किलोमीटर सख्तगाम क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे एलओसी रहता है अपना। देखते हैं भारत में संसद वर्ष 1994 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से थे। जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान दो अभिन्न हिस्से थे। अगला देखते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन आस्टीन पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस देश में है? तो दोस्तों, कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बलूचिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 युद्ध हुए दोस्तों। कब हुए? 1947, 1965, 1971 और 1999। 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी का निर्धारण किया गया था। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ। 1971 में मुक्त वाहिनी हुए और 1999 में ऑपरेशन विजय चला, जो कारगिल का युद्ध कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सरक्रिक महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण एक जलीय भाग है दोस्तों। सरक्रिक ये आप देख सकते हैं। सरक्रिक कहाँ पड़ता है? रन ऑफ कच्छ में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और इधर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और कच्छ का हिस्सा बनाता है। सरक्रिक कितना है दोस्तों? कितना है? 96 किलोमीटर का है। मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। नमक और पेट्रोल मिलता है इसके अंदर, और मछुआरे का विवाद आए दिन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं कच्छ का रन ऑफ कच्छ। स्थिति लोकेशन देखते हैं इसकी। गुजरात में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश कहलाता है ये, जो अपने भारत प्यारे भारत से पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो यह है 23,300 किलोमीटर का। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसे एक भाग पर कब्जा कर लिया। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय। 19 फरवरी 1968 के अनुसार कच्छ के रन का 10
10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भारत को मिला। तो आप दोस्तों कह सकते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कहाँ कर रखा है, ये कच्छोप रन के ऊपरी साइड में। अगला पॉइंट देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर अपना कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिल्कुल जस्ट ऊपर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पड़ता है दोस्तों अक्साई चीन और यहाँ पड़ता है गिलगित बलूचिस्तान जो पीओके कहलाता है, और ये अपना पड़ता है प्यारा भारत जो लद्दाख राज्य है। लोकेशन में ये देखते हैं, अब भारत की लद्दाख ट्रांस हिमालय में स्थित एक बर्फीली क्षेत्र में होता है, ये पड़ता है। तो दोस्तों सियाचिन जो है हिमालय का पार्क है, हिमालय का भाग है नहीं है, तो दोस्तों हिमालय का भाग नहीं है। ये कौन सा भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय अपना भारत का हिमालय का भाग नहीं कहलाता है। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 5700 मीटर है। लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर की है, और चौड़ाई कितनी है, 2 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई है। अब देखते हैं भारत ने 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे से सियाचिन को मुक्त कराया। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा कब मुक्त हुआ, तो दोस्तों हुआ 1984 में, और इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया, मेघदूत। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5700 मीटर है। यहाँ पड़ता है काराकोरम, सलेट्री श्रेणी में है, नुब्रा नदी पर और सियोक नदी पर, और सिंधु नदी गुजरती है इसके आसपास। आप देख सकते हैं यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रेटी। सिंधु प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, सिंधु प्रणाली बनाती हैं। आप लोकेशन में देख सकते हैं। इंडस सिंधु नदी यहाँ से निकलती है कैलाश मानसरोवर से, और कैलाश मानसरोवर से होते हुई पीओके पहुँचती है, सियाचिन पहुँचती है, पीओके पहुँचती है, फिर पाकिस्तान में जाकर बलूचिस्तान में जाकर एंटर करके विलुप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम हो गई, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 नदियाँ हैं। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। तो दोस्तों कब हुआ, 19 सितंबर 1960 को। भारत में इसकी पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये बहती हैं रावी, ब्यास और सतलज। और पाकिस्तान में पश्चिमी की नदियाँ कौन सी बहती हैं, तो दोस्तों झेलम, चिनाब और सिंधु। भारत 3 पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब और सिंधु पर जल विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना है। तो दोस्तों 3 नदियों पर बना है ये जल विद्युत परियोजना, कौन कौन से, झेलम, चिनाब और सिंधु। अब कुछ फैक्ट इधर देखते हैं। 2 जनवरी 2016 को
पठानकोट हमला हुआ। अब देखते हैं 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ। 29 सितंबर 2016 को भारत के द्वारा पाकिस्तान पर स्थलीय मार्ग द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक चलाई गई थी। और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। और दोस्तों देख सकते हैं 26 फरवरी 2019 को भारत के द्वारा पाकिस्तान पर हवाई द्वारा बालाकोट स्ट्राइक हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत द्वारा सिंधु नदी तंत्र पर बनाई गई परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों झेलम नदी पर बनाई गई है तुलबुल परियोजना व उरी परियोजना। और झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है। देखते हैं चिनाब नदी पर दोस्तों दुलहस्ती परियोजना, बलगारी परियोजना और सलाल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी है? 1751 किलोमीटर की। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री दोनों मिलाकर कितनी बैठती है? 1751 किलोमीटर की बैठती है। अब देखते हैं 5 भारतीय राज्य। तो उत्तर प्रदेश के 5 भारतीय राज्य कौन कौन से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश मिलता है, बिहार मिलता है और उत्तराखंड मिलता है, सिक्किम मिलता है और पश्चिमी बंगाल मिलता है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत से नेपाल कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? तो दोस्तों कितना बनाता है? ये बनाता है 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल। देखते हैं यह एक खुली सीमा है दोस्तों। इस पर जो है यह है एन ओपन बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री नहीं है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद के मुद्दे कौन कौन से रहते हैं? तो दोस्तों नेपाल द्वारा नवीन मानचित्र, उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद रहता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल के नवीन मानचित्र में शामिल की बात आती है। नेपाल के अनुसार सिंगोली संधि दोस्तों कब हुई? 1816 के तहत काली यानी महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जबकि नेपाल के धारचूला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार की सीमा टोटल मिलाकर कितनी बनाता है? ये 1643 किलोमीटर की बनाता है। और 4 इससे भारतीय राज्य लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इसके प्रमुख विवाद कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? तो इसके विवाद रहते हैं, आतंकवाद का विवाद रहता है, मानव तस्करी का रहता है तथा उग्रवाद का ज़्यादातर रहता है। तो दोस्तों आतंकवाद, मानव तस्करी और उग्रवाद जैसे विवाद आए दिन रहते हैं म्यांमार की बाउंड्री पर।
और इसकी लोकेशन की स्थिति भौतिक या प्राकृतिक सीमा क्या है इसकी, अरकाना योमा श्रेणी में स्थित है। इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं, इसका पुराना नाम बर्मा कहलाता है। क्या नाम है दोस्तों, इसका पुराना नाम बर्मा। दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार कहलाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया। तो दोस्तों म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, ये हुआ 1937 में। अब देखते हैं इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाते हैं। ऑपरेशन सनराइज चलाया गया, जो भारत और म्यांमार की सीमा ने सेनाओं ने म्यांमार में उपस्थित आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद किया। अगला देखते हैं कालादान प्रोजेक्ट, कलकत्ता में म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। इस परियोजना से कलकत्ता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर से घटकर लगभग 930 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये कालादान प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें 1800 किलोमीटर थी पहले, तो अब जो है घटकर कितनी हो जाएगी, 930 किलोमीटर की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। परिचय देखते हैं इसका। भारत की तटीय सीमा, तो कुल टोटल तटीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर की है। और मुख्य तटीय सीमा कौन सी है, कितनी है, तो दोस्तों 6100 किलोमीटर की है। ये टोटल 5 राज्य की सीमाएं तट को स्पर्श करती है। इस फैक्ट को भी देखते हैं दोस्तों। कोस्टल जोन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अनुसार भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर तथा द्वीपों की तटीय लंबाई को 2904 किलोमीटर अंकित किया गया है। भारत की जलीय सीमा दोस्तों क्या कहलाती है, ये अपना प्यारा भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय इसलिए कहलाता है कि तीनों ओर से समुद्र है। और दोस्तों भारत की तटीय सीमा ये कहलाती है, ये यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुसार जलीय क्षेत्र, अनक्लोज मैरीटाइम जोन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि UNCLOS 1982 के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 5 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, आंतरिक जल, प्रादेशिक जल, सन्निहित या संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र या उच्च सागर क्षेत्र। ये 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। सबसे लंबी दूरी 200 मीटर की होती है दोस्तों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और 24 मीटर में कौन सी आती है, कॉन्टिजोनस जोन्स। और 12 मीटर में टेरिटोरियल सी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल। संपूर्ण संप्रभुता, आंतरिक जल से संबंधित देश की सभी जलीय राशियां, नदी, खाड़ी, झील आदि को शामिल किया जाता है। आधार रेखा क्या है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा होती है ये। अब देखते हैं प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत होती है। प्रादेशिक जल कितना रहता है, तो 12 समुद्री मील रहता है। आधिकारिकता, संपूर्ण
संप्रभुता रहता है। सन्निन या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत जलीय क्षेत्र कहलाता है। अधिकारिता क्या है? राजकोषीय, आप्रवास, स्वच्छता और सीमा शुल्क, कानून के उल्लंघनों को रोकना और दंडित करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही रहेगी। इस श्रृंखला को जारी कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।